सुनिए, पहला बात है, बच्चे ने कोई जिद कर दी है तो माँ बाप चाहे कुछ भी करे, चाहे ब्याज पे पैसा क्यों ना लेना पड़ जाए, लेकिन बच्चे की जिद उसकी पढ़ाई के लिए उसकी पूर्ति जरूर करते हैं हर माँ बाप। विश्वास मानिए। एक बाल है, दूसरा राज है, ठीक ठीक, और तीसरा क्रिया है। औरत ने अगर जो चीज सिद्ध कर ली तो फिर वो सिद्ध आज तक ब्रह्मा भी हिला नहीं पाए। गौरव कहने लगी भोलेनाथ आज बताना पड़ेगा कि आप क्यों पीते हैं इतनी। भोलेनाथ कह रहे गौरा ये तुम्हारे मतलब की बात नहीं है, इस बात को मत छेड़ो तो ही सही रहेगा। बोले नहीं भोलेनाथ आज जानते रहो, आज बताना पड़ेगा बात क्या है, मैं बहुत दिन से बर्दाश्त कर रही हूँ, बताओ। भोलेनाथ कह रहे गौरा अगर सुनना ही चाहती है मेरी जिंदगी की हकीकत कि मैं पीता क्यों हूँ तो आज मेरी बात सुनना, इसके बाद आज के बाद कभी कभी कहना मत लीजिए। विश्वास करिए आपका आशीर्वाद जरूर मिलेगा, बस एक शब्दों को सुन लीजिएगा। तो देखिए भोलेनाथ कह रहे गौरा ये दिल थाम करके बैठो मेरी बात सुन। क्या मुझे पीने का शौक पीता हूँ भूलो आपको गम, देवों के देव महादेव है आप, आपको किस बात का गम है? गौरा कह रही है। बोले कि हाँ गौरा मेरी जिंदगी में है गम। बोले किस बात का? बोले गौरा आइए बाबा भोलेनाथ अपनी जिंदगी का सच बताने लगे हैं। आइए सुनिए गए कुछ शब्दों को गौर से फरमा रहा हूँ। रचना ऐसी है कि आपके कान तक पहुंच जाए। भोलेनाथ कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी का पहला सच क्या? निकले सागर से एक से समय सागर से रतन निकले तो कितने रतन निकले? कितने रतन? कितने? सारे नहीं बोल रहे कितने? अभी तो बताया था कितने? 14 निकले सागर से 14 रतन। आप अगर थोड़ा सा भी लगेगा भी आपको की गिनती में थोड़ा सा इफेक्ट है गाने गाते समय तो मैं आपको इस समय बताऊंगा जरूर, क्योंकि बहुत कीमती बात है। निकले सागर से 14 रतन, एक से एक थे लाजवाब, सबके हिस्से किसी के हिस्से में कुछ, लक्ष्मी के हिस्से में कुछ, विष्णु जी के हिस्से में कुछ, किसी ना किसी के हिस्से में कुछ ना कुछ आ गया। सबके हिस्से में आए रतन, मेरे हिस्से में विश्व जब सबको कुछ मिल गया, कहते नहीं भोले ऐसे सूम नहीं जो रखे माल खजाने में और सारी संपदा बांट गई खुद बसे तीर आने में। सबको मिल गया, सबको मिल गया। आखिर में जब ये बड़े बड़े भरा मिला उसमें क्या था?
तो बोला ऐसे नहीं लेता हूँ। बोले फिर उस ऋषि को बचाने को अरे नहीं बसती है, सुनते हो मैं उस ऋषि को बचाने को दीदी, अरे दीदी आप कहीं जा रही है? एक छोटी सी बात करूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। सिर्फ आपके परिवार के लिए और आपकी अच्छाई के लिए भोजन और भजन कभी बीच में अधूरा मत छोड़िएगा, इसमें नुकसान आपका है। अगर पहले आप चले जाते मैं आपसे कुछ नहीं कहता, मैं समझता हूँ क्योंकि आजकल शेड्यूल बिजी है, हर आदमी व्यस्तता में है। अब तो ताली बजाओ, वो बैठ गई भाई, मैंने नहीं रोका उसने है, बोलो सच्चे सवाल की मेरा हाथ तो खोल के तालियों के साथ 1 2 3 4 सती कौन है ये? मान जाती सती जो तो वो दुख उठाती। सती कौन है ये? जी जी पार्वती जी। क्या बात है ये तालियां माँ सती बाबा भोलेनाथ की पहली पत्नी माँ गौरा, दूसरी पार्वती जी, तीसरी भोलेनाथ में लगे गौरा अगर सती मेरी बात मान लेती वो बिना बुलाए अपने पीहर चली गई। भोलेनाथ ने कहा है बिना बुलाए कभी पीहर सम्मान आदमी कहता नहीं बिना बुलाए तो हम भगवान के घर में आ जाए भाई, हमारी आवाज आएगी तो बाबा भोलेनाथ ने राह मना करा, लेकिन अपने पति के अपमान का बदला लेने के लिए मां सती पहुंच गई अपने पिता के घर, दक्ष के घर। बोले नहीं भोलेनाथ, ये अपमान मेरे आदमी का है, मेरे पति का है, और हिंदुस्तान की नारी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान ना जाने कितने शराब पीने वाले लोग ऐसे हैं जो शराब पीने के बाद रुतबा घर पे आकर दिखा दे जैसे वो तुम्हारे घर के सिर्फ बर्तन धोने आई है, सिर्फ कपड़े धोने आई है। नहीं जी, मानो तुम्हें गंगा माहू ना मानो तो फिर बहता पानी। औरत शक्ति एक ऐसी शक्ति है, नारी एक ऐसी शक्ति है कि वो बेटी भी है, बहन भी है, बहू भी है और माँ भी है। और इसलिए जो आज आप रूप देख रहे हैं, जो पर्दे चरण को आप रूप देख रहे हैं, लोग कह रहे हैं ये माँ बाप का संस्कार है। नहीं जी, ये इनके माँ बाप का संस्कार नहीं है। तो दहेज के लोगों ने जिस तरीके से लूटा है, उन बेटियों के बाप के घर तक जल गए, बिक गए। जो गुस्सा बचाया वो सब कुछ चला गया, परिवार का एक औरत का मेरे एक जेवर चला गया, बेटी की शादी के लिए लिया था मकान पे कर्जा, अरे बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला। पता चलना आप देख लीजिए, ये ना सम्मान होने वाला है कि औरत के रिश्ते में सम्मान कलयुग घर घोर कलयुग बन रहा है। ये भी तो बात है, जहाँ सम्मान खत्म हो गया है बहन बेटियों का, तो देखिए आने वाले 2020 के बाद औलाद अपनी माँ का आंचल नहीं पा पाएगी। आने वाला है 2020 के बाद औलाद अपने माँ बाप का आंचल नहीं पा पाएगी, क्योंकि आजकल की वो जींस पहनने वाली लड़की बताओ आंचल कहाँ से लाएगी, आंचल कहाँ से। सत्यता है और वो कदम उठा रही है।
कि बेटा कोई तुमसे रास्ते में रोके और उल्टी बात करो, चप्पल निकाल के पीस मारना उसको, ऐसे घर में लौटना। सब सुधरे गए ऐसे लोग। एक बार सारे भैया बोलिए सनातन धर्म की, सारे भैया सच्चे दरबार की। मां सती पहुंची, जब मां सती वहां पर पहुंची तो अपने पिता से एक बार फिर से कहा कि आप उनको जरूर आमंत्रित करिए, मैं अभी भी आपसे काश में शायद आज के बाद बोले नहीं, मैं उस अघोरी को अपने यहाँ यज्ञ में सम्मिलित नहीं करूंगा। तो मां सती को जब अपमान लगा अपने पति का, तो जहाँ पर यज्ञशाला थी, जो यज्ञ था, अपने आप को उसी में बोलिए सच्चे दरबार की, बोलिए नारी सती की, बोलिए सच्चे दरबार की। क्यों उसने मिटा डाला, क्यों उसने मिटा डाला, क्यों उसने मिटा डाला अपने आशिया में। बोलिए साचे दरबार के भजन अच्छा लगा, ठीक है, आशीर्वाद प्रेमियों। लेकिन भजन अभी समाप्त नहीं हुआ। मां गौरा कह रही भोलेनाथ आपकी जिंदगी का ये सच सच, और आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपा के रखी, बताया क्यों नहीं भोलेनाथ? बोले कभी ऐसा वक्त ऐसा मौका नहीं आया जो मैं तुम्हें ये बात बता सकूं। लेकिन गौरा समाप्ति अभी यहाँ पर नहीं है। बोले मतलब आदमी बहुत गहराई में होता है, शायद लोग ना सोच पाए। पुरुष एक मनुष्य बहुत गहराई में होता है, वो भी समाज है तो बहुत कुछ कह लगे। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच, सबसे बड़ा गम अगर तुमने सुन लिया तो तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रुके। बोले मतलब, बोले गौरा सुनो, अपनी माँ को किया था भस्म मैंने, धर्म संकट था मेरे साथ, मैंने अपनी माँ को किया है भस्म। क्यों धर्म संकट था मेरे साथ। माँ गौरा कहने लगी भोलेनाथ नहीं, ये क्या कह रहे हो आप अपनी माँ? बोले हाँ गौरा, मैं वो भागी औलाद हूँ जिसने क्षण मात्र भी अपनी माँ को देख ली, इसकी मौत का बात। बोले गौरा सुनना है तो सुनो कान खोल के, आपसे गुजारिश